अब आपको जानने की ज़रूरत है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, देखते हैं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। ठीक है, ये एक तरीके का रूल है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई दो नंबर दे दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर ए है, ठीक है, और दूसरा नंबर बी दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन होंगे, यानी मतलब ए इंटू बी है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, वो जो होगा इसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होंगे। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम। ठीक है, और इसके एचसीएफ और एलसीएम दोनों के मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा क्या, ए और बी का मल्टीपल। इसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, बहुत छोटा सा रूल है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो होता है, उसमें अगर कोई दो नंबर तुमको दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद दोनों का मल्टीपल दे दिया जाता है या फिर दोनों नंबर दे दिया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रूल है इसको अप्लाई करोगे तो ये दोनों जो LHS और RHS हैं वो दोनों सेम आएंगे। यानी मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसके बाद LCM निकालोगे और HCF निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का जो ये RHS और LHS है दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है वो दोनों का मल्टीपल LCM और HCF के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, इसको किसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, दो नंबर लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं इसको। तो दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ए जो है A30 ले लेते हैं और बी जो है उसको 40 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो नंबर हम ले लेते हैं। अब इस पर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ए और बी का मल्टीपल जो होगा वो हो जाएगा 120 है ना, ये हो जाएगा 1200 है ना, दोनों का मल्टीपल। ठीक है, इसको मल्टीपल करके लिख लेते हैं, ये 30 इंटू 40। ठीक है, ये हो जाएगा और ये जो होगा इसके LCM और इसके HCF के इक्वल होगा। ठीक है, LCM भी लिख लेते हैं और HCF भी लिख लेते हैं। ठीक है, HCF। ठीक, अब इसके बाद ये इक्वल हो जाएगा इसके LCM और HCF के मल्टीपल के, तो इसका पहले LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, तो LCM निकालते हैं इसका पहले, ये हो जाएगा 30 और 40 का LCM इस तरीके से निकालते हैं। ये 2 से डिवाइड करते हैं 15 हो जाएगा है ना, और फिर ये हो जाएगा 20, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये 15 ऐसे ही उतर जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से अब नहीं डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 15, 3 5 जो 15। ठीक है, ये 5 आ जाएगा और ये भी 5 है। ठीक, अब 5 से ये कट जाएगा। ठीक, 5 से इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया इसका LCM जो होगा ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और 24 पंचे ये हो जाएगा 0, 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 तो 12 है ना, 1200। ये इसका LCM हो जाएगा, सॉरी 1200 नहीं 120 रहेगा। तो LCM जो है इसका 120 हो गया, तो LCM के प्लेस पर 120 लिख देते हैं और इंटू हो जाएगा और HCF इसका निकालते हैं। ठीक है, HCF निकालते हैं तो HCF इधर निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो छोटे वाले नंबर है 30 से 40 को डिवाइड करते हैं इस तरीके से और ये हो जाएगा 31 या 30 और यहाँ पर आ जाएगा 10, और अगर 10 से इस 30 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम जाएगा और कट जाएगा 30 है ना, तो फिर यहाँ पर जो हमारा HCF हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा है ना। HCF हमारा कितना हो जाएगा, 10, तो HCF की वैल्यू हम 10 अगर रख देते हैं
फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर 120 इक्वल 120 हो जाता है ना। 1200 इक्वल 1200, 120 का 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो थ्योरम था वो देखने पर ये सही लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि मतलब किसी भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन था वो भी 1200 हो गया और इसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो था वो भी 1200 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर मान लो हमको इसमें से कुछ भी दे दिया जाए, तीन चीज़ें दे दी जाए और उसके बाद एक चीज़ पूछ लिया जाए तो उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ए की वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, ए की वैल्यू दे दी जाए और उसके बाद उसका एलसीएम दे दिया जाए, एचसीएफ दे दिया जाए दोनों नंबर का। ठीक है, मान लो इस नंबर का एलसीएम दे दिया गया, ठीक है ये चीज़, और एचसीएफ दे दिया गया और साथ ही एक नंबर की वैल्यू दे दी गई, तो हम दूसरा नंबर पता कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, या फिर मान लो हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए और एचसीएफ दे दिया जाए, है ना, तो हम उसका एलसीएम पता कर सकते हैं। या फिर हमको ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दें, एलसीएम दे दें, तो हम एचसीएफ भी पता कर सकते हैं। तो मतलब इसमें से कुछ भी अगर एक चीज़ गायब रहेगा तो उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का बाद में देखते हैं।